Greeting dear students. So before this module, we already discussed what are the important points on a spherical mirror, either the concave or convex, the principal focus, the principal axis, focal point, center of curvature, aperture of mirror, most of the important pole of the mirror. So most of the important point, what are they, what are their position, and how we can draw them on the mirror on a paper. So P is representing pole, C is representing center of curvature, capital F is representing the focal point, or generally use the word principal focus. Now how to draw the ray diagrams of these particular mirrors, either concave और कॉन्वेक्स की रे डायग्राम जो हम है वो कैसे बनाएंगे, या इमेज फॉर्मेशन जो है कॉनकेव मिरर में या कॉन्वेक्स मिरर में कैसे बनेगी. सो बिफोर गोइंग टू दैट टॉपिक, फर्स्ट वी शुड नो अबाउट द सर्टेन रूल्स फॉर ड्राइंग द इमेजेस बाय द कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की कौन कौन से रूल्स हमको फॉलो करने हैं इमेज फॉर्मेशन करने के लिए, किसके केस में, मिरर के केस में, आइदर फ्रॉम द कॉनकेव और कॉन्वेक्स. तो फर्स्ट रूल इज कि जब भी हमको इमेज बनानी है तो पहले तो क्या होगी, एक इंसिडेंट रे आएगी, ऑब्जेक्ट होगा, उसमें से इंसिडेंट रेडिएशन निकलेगी या वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर टच करेगी, उसके बाद वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन. तो कम से कम मिनिमम वी नीड 2 रिफ्लेक्टेड रेडिएशन so that two reflected radiation intersect with each other, और इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर क्या बनेगी, आपकी इमेज बनेगी. कैसे बनेगी इमेज, दैट वी विल डिस्कस ड्यूरिंग द रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. तो बनानी कैसे है, तो फॉर दैट वी हैव टू यूज सर्टेन रूल्स, वी हैव टू फॉलो द सर्टेन रूल्स. कौन कौन से रूल्स होते हैं, सो देयर आर 3 or 4 रूल्स दैट वी हैव टू यूज. सो आई विल नॉट रीड दिस रूल, इट विल बी क्लियर व्हेन आई ड्रॉ द डायग्राम्स कि कैसे वो करने वाले हैं हम. ठीक है, तो फर्स्ट और मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इमेज इज फॉर्म्ड एट ए पॉइंट वेयर 2 रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट और अपीयर टू इंटरसेक्ट. So the appear to intersect meaning we have already discussed during the image formation of plane mirror. Plane mirror में क्या हो रहा था कि एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी. जब उसको हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं पीछे की साइड पे मिरर के, तो वो वहां जाके वो इंटरसेक्ट करती हैं. तो एक्चुअल में तो क्या हो, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन आपस में इंटरसेक्ट करें, दैट इज द एक्चुअल इंटरसेक्शन. So we will discuss these rules one by one by using the diagrams of both the mirror. So we are discussing the spherical mirror. So first is the concave, second is the convex. This is up to this point of time this is incomplete. This is a glass sheet. Glass sheet की तरह वो behave कर रहा है, क्योंकि मैंने इसके पीछे क्या नहीं पता है, the oblique lines. Oblique lines represent that there is coating of silver or aluminum behind the surface. So these are the 2 mirror. Center of this mirror is called pole of mirror. Same in this case, pole of mirror. Next is the center of curvature. Same in this case, center of curvature. Next is principal focus. Principal focus. So I hope these points are clear to everyone. Pole of the mirror, pole of the mirror, center of curvature, center of curvature, principal focus, principal focus. Now read the first rule. If incident ray of light parallel to the principal axis, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, and all of you are aware this line is called principal axis. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो क्या कर रहा है, इंसिडेंट लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, दिस इज द इंसिडेंट लाइट रिप्रेजेंटेड बाय लेटर आई. इंसिडेंट लाइट अगर वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस में, तो दोनों केस में आप ध्यान रखना, दिस इज द कॉनकेव मिरर, दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर. तो दोनों के अंदर आप ध्यान से पढ़ना, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through or appear to pass. The meaning of this line is कि जब भी हम इंसिडेंट रे कोई भी ऑब्जेक्ट में से निकलेगी, अगर वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, देन इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस.
कि पहला रूल क्या बोलता है कि अगर इंसिडेंट रेडिएशन जो है इफ इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस में से। तो यहाँ पे आप देखोगे इट इज एक्चुअली पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। हियर आई अंडरलाइन अपीयर टू पास थ्रू इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स। तो ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रेडिएशन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन and all of us are aware कि it cannot cross the mirror क्योंकि वहां पे हमने कोटिंग की हुई है, ट्रांसपेरेंट है नहीं, तो इंसिडेंट रे उधर तो जा नहीं सकती है। अब ये कैसे होएगी, प्रिंसिपल फोकस में से इट विल अपीयर टू पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। हाउ, दिस इज द रिफ्लेक्टेड radiation. I hope this first rule is clear to everyone. Incident ray is parallel to principal axis. कॉनकेव में वो एक्चुअली पास करेगी प्रिंसिपल फोकस में क्योंकि प्रिंसिपल फोकस इसी साइड होता है इसका। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू पास थ्रू क्योंकि उधर वो जा नहीं सकती है, अपीयर टू पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट इज read the second rule everyone. I have only written once कि वो पास थ्रू हो गया, अपीयर टू पास थ्रू, ये दोनों में आपको लिखना है। इन द सेकेंड रूल इफ द रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। इसमें आप लिखना है ए रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर और अपीयर टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। I have only written once but you have to write in all the rules कि या तो वो पास हो रही है या अपीयर टू पास थ्रू हो रही है। तो इफ इट इज अपीयर टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, मतलब कि ये देखो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है कॉनकेव के केस में और ये इंसिडेंट रे है। अगर वो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रही है तो ये हो गई इंसिडेंट रे, उसी रास्ते पे वो क्या हो जाएगी, वापिस आ जाएगी रिफ्लेक्टेड बैक। इसका रीजन हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर रेडिएशन जो है वो नॉर्मल पे पास होती है किसी सरफेस के ऊपर तो उसी रास्ते पे पास वापस आ जाएगी क्योंकि आई इज इक्वल टू आर। अब इस केस में मैंने आपको जब लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं स्फेरिकल मिरर के केस में तो जो भी इंसिडेंट पॉइंट है उसको आप किसके साथ कनेक्ट कर दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ। तो ये इंसिडेंट पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कनेक्ट कर दो तो नॉर्मल कहाँ है, इसी लाइन के ऊपर है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है 0 डिग्री और तो रिफ्लेक्शन भी क्या होगा 0 डिग्री। तो फर्स्ट सेकंड रूल इज if the radiation passes through the center of curvature it will bounce back or it will reflect back to its original path, जहां से आई है वैसे ही वापस चली जाएगी। क्यों चली जाएगी, ऑलरेडी एक्सप्लेन। सेम इन दिस केस, इन दिस केस एक्चुअल में तो उधर जा नहीं सकती है तो इस केस में क्या होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में से अपीयर टू पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट विल अगेन बाउंस बैक एंड रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पाथ। कि रिफ्लेक्शन तो होगा लेकिन उसी रास्ते से जाएगी और उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। तो आई होप दिस टू रूल्स आर क्लियर टू एवरीवन। फर्स्ट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स। सेकंड रूल इज इफ इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट विल bounce back with the same path. If it is passing through the appear to pass through center of curvature, it will return to its original path. So next is the third rule. So first take the screenshot, then I will erase it for this first two. Now I will again draw the concave and convex pole, focal point, center of curvature. So rule number 3. Rule number 3
इफ द रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, अभी तक हमारी क्या थी, पैरेलल थी, फोकस में से जा रही थी। सेकंड क्या थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जा रही थी और उसी रास्ते पे वापस आ रही है। थर्ड क्या है, इफ इट इज पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, कि इंसिडेंट लाइट है वो प्रिंसिपल फोकस में से पास होती है, तो वो क्या हो जाएगी, ये फर्स्ट वाले रूल का अपोजिट है। फर्स्ट वाले रूल में मैंने कैसे बनाया था कि अगर वो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो किस में से पास करती है, प्रिंसिपल फोकस में से। पैरेलल प्रिंसिपल फोकस में से जाती है इंसिडेंट, कि मतलब जो इंसिडेंट लाइट है अगर वो पैरेलल है प्रिंसिपल फोकस के, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के, इंसिडेंट लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो फोकस में से पास होती है। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे अब फोकस में से इंसिडेंट रे जा रही है तो जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है वो क्या हो गई है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट क्या है, आई होप दिस रूल इज क्लियर टू एवरीवन। दिस इज एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट ऑफ फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल में क्या था, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और वो क्या हो जाएगी, फोकस में से जा रही थी। यहाँ पे अब फोकस में से जा रही है और क्या हो जाती है, पैरेलल। सेम इन दिस केस, इट इज पास अपीयर टू पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस, देन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कि अगर इंसिडेंट रेडिएशन जो है वो अपीयर टू पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि उस तरफ तो जा नहीं सकती है कॉन्वेक्स के केस में, तो इसलिए फिर वो क्या हो जाती है, अपीयर टू पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस एंड इट विल बिकम पैरेलल। लास्ट रूल इज सिंपल, ऑलरेडी डिस्कस। फोकल सेंटर ऑफ कर्वेचर। लास्ट रूल क्या है, इफ इट इज पासिंग थ्रू द पोल ऑफ द मिरर इट विल रिफ्लेक्टेड बैक विद द सेम एंगल जो वो यहाँ पे बनाएगा, I इज इक्वल टू R। सेम इन दिस केस, इफ इट इज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल पोल ऑफ द मिरर, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे वापिस आ रही है, I R। तो दिस इज सिंपल, विच इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की पोल में से जाएगी तो उसी एंगल पे, जिस एंगल जो एंगल बनाएगी वो नॉर्मल के साथ, वही एंगल वो वापस किसके साथ बनाएगी, I और R दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वही रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ, या सिंपली हम नॉर्मल बोलने के बजाय क्या बोलेंगे इसको, प्रिंसिपल एक्सिस, उसके साथ एंगल बनाएगी। आई होप दीज four rules are clear to everyone in both the cases, but how you have to write, in the only in the first case I have written if it is passing through or appear to pass through, तो ये appear to pass through आपको हर एक रूल के अंदर लिखना है, ठीक है। rarely you will get a question की write the four rules to draw the image formation। they will generally ask कि एक रेडिएशन है वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन कहाँ से जाएगी, देन यू हैव टू राइट अलोंग विद द डायग्राम कि इट विल पास थ्रू द, इफ इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इन केस ऑफ मिरर इट विल pass through the principal focus or appear to pass through, depend on the which type of mirror they are asking. So I will again conclude this. First take the screenshot of these two diagrams. I hope these diagrams are clear to everyone. I am again repeating, but this time I will draw the diagram or radiation in the one lens. I will not draw the separate diagrams. In notebook you have to draw like the, I have already explained in the manner you have to draw it. Even in the exam, एक ही diagram में आपको mix नहीं करना। Now I am just concluding. If incident light is parallel to principal axis, it will pass through principal focus. If incident light is parallel to principal axis, it will appear to pass through principal focus. So concave, convex. What was the second rule? If incident light passes through center of curvature, it will bounce back or reflected back on the original path. जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते पे वापस चली जाएगी। Same in this case, if incident light appear to pass through center of curvature, it will reflected back to its original path. What was the third rule? If incident light passes through the principal focus, इंसिडेंट लाइट होगी प्रिंसिपल फोकस में से पास कर रही है तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल।
Same in this case, if it is appear to pass through principal focus, then it will become parallel. If you are if you are confused by this combined diagram, you can again reverse the video and watch it again, the individual diagrams. कि पहला रूल क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस. कॉनकेव में एक्चुअली पास करेगी, कॉन्वेक्स में अपीयर टू पास थ्रू होगी. सेकेंड, इफ इट इज पासिंग थ्रू द फोकल पॉइंट, वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेगी तो जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते पे वापस आ जाएगी, हमको दूसरी रेडिएशन बनाने की जरूरत है ही नहीं. एंड द लास्ट रूल इज इफ इट इज पासिंग थ्रू द पोल, तो उतना ही एंगल बनाएगा जितना आई और आर दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे. कि अगर वो पोल में से पास होती है तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही है, सिंपल, आई इज इक्वल टू आर. एंड द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हेनेवर वी आर ड्राइंग द रे डायग्राम, तो हमको कोई भी दो रेडिएशन हम यूज करते हैं जिससे हमारा डायग्राम बन जाए, तो वी विल यूज द टू रेडिएशन. और उसमें क्या होनी चाहिए कि जो दो इंसिडेंट रेडिएशन लेंगे, जब वो वापस आएंगी तो जब वो या तो एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही होंगी या अपीयर टू इंटरसेक्ट कर रही होंगी. तो एक्चुअल में इंटरसेक्ट जनरली किस में करती है, आपकी कॉनकेव में, और कॉन्वेक्स में जनरली वो अपीयर टू इंटरसेक्ट होती है. आई होप दिस विल बी क्लियर कि वो इमेज कैसे बनेगी, इंटरसेक्ट कैसे करेगी, अपीयर टू इंटरसेक्ट कैसे करेगी, जब हम इनके डिटेल डायग्राम डिस्कस करेंगे कॉनकेव के और कॉन्वेक्स के. सो आई होप these rules are clear to everyone, because these are the important rules, because if you are aware about these rules, then only you will be able to draw the ray diagram or image formation by the either concave or convex. तो पहले आपको ये रूल्स आने चाहिए, तभी आप नेक्स्ट टॉपिक कर पाओगे, जिसमें क्या करेंगे, हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे कि इमेज बनती कैसे है, कॉनकेव में या कॉन्वेक्स में. So I hope this is clear to everyone. Now you can take the screenshot and can write in your fair notebook. If you still have any doubt related to these rules, because these rules are important, if you don't know about these rules, everything will be over your head in the next few topics. So be careful. You can again watch this video to understand the concept. So now you can take the screenshot and can write in your fair notebook. If you still have any doubt, you can ask in the comment section. So thank you, students.